जय हिंद दोस्तों अभी अभी आप सभी लोग का यहाँ पे बिहार एसएससी सीजीएल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया है। तो इसका अभी क्वेश्चन पेपर आज हम देखने वाले हैं, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। आप इसको देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि क्या जो आपका यहाँ पे सेकंड शिफ्ट का एग्जाम होने वाला है 23 तारीख में, और 24 तारीख में जिसका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है वो लोग देख करके आराम से समझ सकते हैं कि आखिर क्वेश्चन का लेवल कैसा है। तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका यहाँ पे फिगर के बारे में दिया हुआ, किस तरीके से आपका यहाँ पे प्रश्न आकृति दिया हुआ है, आराम से इसको आप बना पाएंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न था कि भौगोलिक संधि नेपाल यानी कब संपन्न हुआ था। तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। मैं आपको आंसर नहीं, आंसर जो की है इसका शाम तक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। 40 नंबर है कि यहाँ पे ईंधन जिसका आणविक सूत्र है, यहाँ पे आणविक सूत्र के बारे में दिया गया है। आगे आपका है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने डैश राज्य के यहाँ पे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थानों की खोज किया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। आगे हमारा देखिए यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न था, जो कि ये दर्पण से संबंधित है, यानी आप यहाँ पे देख करके आराम से दर्पण का क्वेश्चन बना पाएंगे। आगे हमारा 29 नंबर है कि भू संतुलन शब्द सबसे पहले प्रयोग डैश ने किया था, यानी किसके द्वारा ये किया गया था। आगे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, सभी को पता है। इतना सिंपल क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है कि वसीम 500 मीटर पूरब की दिशा, यानी रीजनिंग का प्रश्न है। फिर बाएं घूमता है, फिर दाएं घूमता है। इस प्रकार से आप इसको भी अच्छे से आप बना पाएंगे। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। आगे ये सब देखिए क्वेश्चन हमारा ब्लर है। जैसे आपका ये संविधान का प्रश्न पूछा है 11 नंबर कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है। तो राज्य के कार्यकारी शक्ति से है, राज्यपाल की नियुक्ति से है, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के योग्यता से है, या फिर राज्यपाल की पद से राज्यपाल की पद की अवधि से है। तो आप आराम से समझ सकते हैं ये आपका राज्यपाल से ही संबंधित है। आगे हमारा है कि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है। तो ये हमारा साइंस का क्वेश्चन है, आप जियोग्राफी के समझ सकते हैं। आगे हमारा एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया जा सकता है। तो आप इसको आराम से देख सकते हैं, ये हमारा प्रश्न पूछा गया है। और ये हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है, किसी संख्या के 30% को 49 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या कौन सा है। तो इतना सिंपल आपका यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन है। आगे है कि निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है। तो इकाई के बारे में भी आपका यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है। आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारा है कि किस छोटे से छोटे मान के लिए यहाँ पे देखिए 6, 4, 8 गुणे 4, 5, 8:11 से विभाजित करके आपको यहाँ पे बताना है। तो ये हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है, डिविजिबल करके आपको यहाँ पे बताना है। ये हमारा देखिए आपका यहाँ पे अनुपात के बारे में क्वेश्चन हमारा है। ये इस प्रकार से आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं। आगे देखिए हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रैम्प्स माय ईयर्स इन बीसीसीआई, यहाँ पे लिखा गया है बीसीसी, माफ कीजिएगा, बीसीसीआई आत्मकथा किसने लिखा है। तो ये हमारा एक पुस्तक के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको देख के समझ सकते हैं कि आखिर हमारा क्वेश्चन पुस्तक से संबंधित भी आ रहा है। भगत सिंह का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था, सभी को पता है कि भगत सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इसका आप कमेंट करके आंसर बताएंगे। आगे है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है। तो सभी को पता ही होगा, 24वें हमारे महावीर स्वामी हैं, और 23वें बताइएगा कौन है। तो पार्श्वनाथ हो जाएंगे। आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारा है कि लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है। तो ये देखिए थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ किस तरीके से आपका यहाँ पे प्रश्न साइंस का आया है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क प्राकृतिक आवास है, तो किसका है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये देखिए हमारा रीजनिंग का प्रश्न है, यदि P + Q का अर्थ आपका P, Q का पिता R, इस तरीके से आपका यहाँ पे प्रश्न है। आगे देख लेते हैं, कौन सा शब्द जो है अन्यों से संबंध नहीं रखता है। तो देखिए महाधमनी दिया गया है, हृदय दिया गया है, यकृत दिया गया है, अमाशय दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे प्रश्न है। आगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10, 100 क्वेश्चन मार्क 310, 430, इस प्रकार से आपका रीजनिंग का प्रश्न है। आगे हम देख लेते हैं, इसमें भी आपका यहाँ पे फिगर के बारे में प्रश्न है, फाइंड करके आपको यहाँ पे बताना है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें आपका एक गोलाकार में आपका यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है, जिसमें से आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ऐसा आपका प्रश्न जो है एग्जाम में आ रहा है। आगे हम देख लेते हैं, सेब की कीमत 6 प्रति नग और आम की कीमत 5 रुपये प्रति नग है। तो एक्स इन फलों पर 82 रुपये खर्च करता है, तो खरीदे गए सेब का संख्या क्या है। तो ऐसा प्रश्न आपका यहाँ पे आया हुआ है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न है मैथ्स का। आगे आपका है, निम्न में से कौन सी
निम्न में से कौन सी संस्था भारत की राष्ट्रीय लेखा, यहाँ पे देखिए दिख नहीं रहा क्या लिखा गया है, लेकिन इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है। आगे 44 नंबर है, निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक में 2021 में भारत की रैंकिंग या फिर कुछ स्थान यहाँ पे पूछा गया है। आगे आपका है सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है। यह हमारा करंट का प्रश्न है। यह हमारा मैथ्स का है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताई जिसे 25, 40 और 56 से भाग देने पर शेषफल जो है प्रत्येक के 121 या जो भी लिखा गया है। आगे कि भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है किसके द्वारा, भाषा सम्मान, तो आप इसको देखिएगा। और ये हमारा देखिए आपका रीजनिंग का प्रश्न है, एकेडमिक कुछ लिखा गया है, इसको उल्टा सीधा करके लिखना है। आगे हमारा क्या है, आगे भी हमारा यहाँ पे देखिए घास मैदान और महाद्वीप के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीवी कहलाती है क्या, तो ऐसा हमारा प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा गया है। ये भी हमारा रीजनिंग का प्रश्न है। ये भी देखिए P गुणे X P गुणे Q, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है R + S + T, तो ये भी हमारा रीजनिंग का प्रश्न है। देखिएगा इसको आराम से आप सभी लोग। ये भी देखिए कुछ देखिए क्वेश्चन अच्छे से नहीं आ पाया है, बहुत लोग क्वेश्चन भेजे हैं। जैसे तंजौर का राजेश्वर मंदिर जो है किसने बनवाया है, तंजौर का राजेश्वर जो मंदिर है किसने बनवाया है, ये आपका प्रश्न पूछा गया है। अर्णव का स्थान कक्षा में ऊपर से 8वां है और नीचे से 39वां, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो इस प्रकार से आपका रीजनिंग का प्रश्न है। तो आप इसको पढ़ के आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। आगे क्या है क्वेश्चन, आगे है कि एक स्वस्थिरता विकार को तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, इससे थकान, कमजोरी और कंकाली पेशियों का, यहाँ पर देखिए नहीं दिख रहा है अच्छे से, तो इस प्रकार से आपका प्रश्न है। यदि आप 1 से 100 तक की संख्याएं लिखें तो आप उन्हें लिखने में कितने बार 2 लिखेंगे, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है। यह आपका रीजनिंग का है। AG बराबर 10 दिया गया है तो A के बराबर क्या होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का अंतर 840 है, तो यदि एक संख्या का 5% दूसरी संख्या का 15% है तो दोनों संख्या ज्ञात करके बताना है। यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा है, आगे देख लेते हैं। आगे भी है जैसे आपका यहाँ पे हेलसिंकी की राजधानी पूछ रहा है, और देखिए राजधानी भी आपका यहाँ प्रश्न आ रहा है। आगे हमारा है कि विक्रय मूल्य बताइए जब लागत मूल्य 36.40 है तो लाभ प्रतिशत बराबर 15% दिया गया है। साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष की धनराशि 8,000 से 12,600 हो जाएगी, ये प्रश्न हमारा पूछा गया है। गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये भी आपको प्रश्न बताना है। ये देखिए हमारा कुछ फिगर का रीजनिंग का है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, तो 29 अगस्त को मनाते हैं। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो सार्क हो गया, और आपका बहुत सारा आप लूसेंट वगैरह पढ़ते होंगे तो वहाँ पे आपका आता है। तो ये देखिए आपका समीर वी कामत डैश के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। गन्ने के प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान पर रहता है या फिर रखता है, ये हमारा फिगर का क्वेश्चन है। जैसे विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा जो है मापी जाती है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। आगे आप सभी लोग को यहाँ पे आंसर की प्रोवाइड करा दिया जाएगा, अगर जैसे क्वालिटी अच्छा आता है तो आपको परेशान नहीं होना है, और सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट जैसे ही होगा सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।